छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान, वीरता और आत्मसमर्पण की कहानी। भूमिका। भारत के इतिहास में कई वीर योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अद्वितीय बलिदान दिए, लेकिन जब हम अखंड हिंदू स्वराज के संरक्षकों की बात करते हैं तो छत्रपति संभाजी महाराज का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वीर शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी न केवल एक साहसी योद्धा थे, बल्कि एक बुद्धिमान शासक और संस्कृत, फारसी, मराठी सहित कई भाषाओं के विद्वान भी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संभाजी महाराज की शहादत भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक और क्रूर घटनाओं में से एक थी? ये कहानी सिर्फ उनके बलिदान की नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिए गए उनके सर्वोच्च आत्मसमर्पण की है। संभाजी महाराज एक अजेय योद्धा। शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य को संभालना एक कठिन चुनौती थी। संभाजी महाराज को कई षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे हर बार दुश्मनों को मात देते रहे। मुगल सम्राट औरंगजेब के लिए सबसे बड़ा खतरा मराठा साम्राज्य था, और संभाजी महाराज की रणनीति, वीरता और नेतृत्व ने मुगलों को कई बार हराया। संभाजी महाराज ने मेजून 661 तक मुगलों के खिलाफ लगातार युद्ध किया। उन्होंने गुजरात, कर्नाटक और दक्षिण भारत में मुगलों को कड़ी टक्कर दी। औरंगजेब बार बार मराठों को कुचलने की योजना बनाता, लेकिन संभाजी महाराज की रणनीति हर बार उसे असफल कर देती। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक की शुरुआत हुई। कैसे हुआ संभाजी महाराज का धोखे से अपहरण? वर्ष 1909 मराठों के लिए एक निर्णायक वर्ष साबित हुआ। संभाजी महाराज अपने कुछ विश्वास पात्रों के साथ संगमेश्वर में थे, जब उनके ही कुछ विश्वासघाती सरदारों ने मुगलों से मिलकर एक षड्यंत्र रचा। गिरिधर और मुकरब खान नामक दो मुगल सरदारों ने चालाकी से संगमेश्वर पर हमला किया और संभाजी महाराज को उनके सहयोगी कवि कलश के साथ पकड़ लिया। अगर युद्ध में पकड़े जाते तो शायद संभाजी महाराज को कोई चिंता नहीं होती, लेकिन उन्हें छल से धोखा दिया गया था। औरंगजेब के सामने वीरता की परीक्षा। संभाजी महाराज को बेड़ियों में जकड़कर औरंगजेब के दरबार में लाया गया। यह वही औरंगजेब था जिसने अपने ही भाइयों और पिता को धोखे से हराया था। वह चाहता था कि संभाजी महाराज इस्लाम कबूल कर लें और मराठा साम्राज्य को खत्म करने में उसकी मदद करें। लेकिन संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य की आन बान शान थे। उन्होंने दो टूक जवाब दिया। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र हूँ। हिंदू धर्म की रक्षा मेरा धर्म है। मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगा, लेकिन धर्म और मातृभूमि के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। यह जवाब सुनते ही औरंगजेब क्रोधित हो गया। उसने संभाजी महाराज को सबसे भयंकर यातनाएं देने का आदेश दिया। संभाजी महाराज पर हुए अमानवीय अत्याचार। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतिहास में किसी वीर योद्धा के साथ ऐसा अत्याचार हुआ हो। संभाजी महाराज को लगातार 30 दिनों तक प्रताड़ित किया गया। उन्हें लोहे की गर्म छड़ों से दागा गया। उनके नाखून और आंखें निकालने की कोशिश की गई। उनका शरीर धीरे धीरे काटा गया, लेकिन उन्होंने एक भी बार मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। औरंगजेब को उम्मीद थी कि इतनी यातनाओं के बाद संभाजी महाराज घुटने टेक देंगे, लेकिन उनकी वीरता अडिग रही। अगर मेरा शरीर नष्ट हो सकता है तो क्या हुआ? मेरा धर्म और आत्मा कभी नहीं झुकेगी। जब औरंगजेब को यह यकीन हो गया कि संभाजी महाराज को झुकाया नहीं जा सकता, तो उसने डिसीजन मार्च 1629 को उनकी निर्मम हत्या का आदेश दिया। संभाजी महाराज की जीभ काट दी गई, उनकी आंखें फोड़ दी गई और अंत में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। संभाजी महाराज का बलिदान, मराठा साम्राज्य का नया जोश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संभाजी महाराज की शहादत ने मराठों को और अधिक शक्तिशाली बना दिया? जब यह खबर मराठा सरदारों तक पहुंची तो उन्होंने औरंगजेब से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य ने और भी शक्ति प्राप्त की। राजा राम महाराज और पेशवा बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को और विस्तार दिया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने 17 साल तक दक्षिण में संघर्ष किया, लेकिन अंत में उसे पराजय मिली। संभाजी महाराज की वीरता ने दिखाया कि एक सच्चा योद्धा कभी भी अपने धर्म और मातृभूमि के खिलाफ नहीं झुकता। संभाजी महाराज से हमें क्या सीख मिलती है? धर्म और सत्य के लिए जीवन का बलिदान भी छोटा पड़ सकता है,
युद्ध में हार जीत मायने नहीं रखती, बल्कि हौसला और आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने सिद्धांतों और विचारों पर अडिग रहेंगे, तो दुनिया आपको हमेशा याद रखेगी। संभाजी महाराज की ये कहानी हमें सिखाती है कि पराजय शारीरिक हो सकती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं हारती। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीरों की गाथाएं अमर होती हैं, उन्हें सुनना और सुनाना हमारा कर्तव्य है।